जश्न आजादी मुबारक। और जिस तरह हमने आपसे कहा था कि बहुत बड़ी खबर आने वाली है सऊदी अरब से। मक्का में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास हुआ है, जिसमें से फरीकी मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। हम कोशिश करेंगे हमारे नुमाइंदे एजाज सैयद हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। एजाज, ये किस नौयत का मुआहदा है? एक बहुत बड़ा अहम इसको पेशरफ करार दिया जा रहा है खित्ते के लिए। वजी ये गैर मामूली तौर पर अहम मुआहदा है, और इस मुआहदा का जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने बात पे एग्री कर लिया है कि अगर तीनों मुल्कों में से किसी एक मुल्क के ऊपर भी कोई मुसल्लह हमला किया गया तो वो सब पर हमला सबर किया जाएगा। ये मुआहदे का जो सबसे अहम पॉइंट है, इसी की रोशनी में जो फरमा रवा है सऊदी अरब के, उन्होंने MBS ने मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और रजब तैयब अर्दगान जो कि तुर्किया के सरबराह हैं, उन्होंने इस मुआहदे को साइन किया है। और ये मुआहदा खुसूसी तौर पे सऊदी अरब में तो मुनक्कद हुआ है, लेकिन अहम बात यह है कि तीनों जो फ्री थे इकट्ठे हुए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए और रजब तैयब अर्दगान जो कि तुर्किया के सरबराह हैं वो खुसूसी तौर पे सऊदी अरब गए। ये इनविटेशन थी मोहम्मद बिन सलमान जो कि फरमा रवा हैं सऊदी अरेबिया के, उन्होंने ये दावत दी थी सऊदी अरब के फरमा रवा ने, और उसके बाद ये मुआहदा तीनों रहनुमाओं ने साइन कर दिया है, जिसका अहम तरीन पहलू मैंने आपको बता दिया है कि किसी एक पर हमला, तीनों पर हमला सब्र किया जाएगा। ये गैर मामूली मीटिंग हुई है सऊदी अरब में तीनों रहनुमाओं की, जो सऊदी फरमा रवा हैं मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दगान की। और इस मुआहदे को सफा पैलेस मक्का में, अल सफा पैलेस मक्का में दस्तखत किया गया है। जी बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। अहम तरीन मुआहदे की तफसील हमें से आगाह कर रहे थे। जिस तरह हमने आपसे कहा था कि बड़ी खबर तवक्को है की जा रही है कि आ जाए सऊदी अरब से, और वो खबर आ चुकी है। दुनिया भर की निगाहें इस वक्त सऊदी अरब में हैं, जहां मक्का में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई सरबराही इजलास हुआ। मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता साल सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हुआ था, जिसमें यह तय पाया था कि किसी भी एक मुल्क पर, पाकिस्तान या सऊदी अरब पर हमला, दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और गुज़िश्ता एक साल से जारी पेशरफ्त पर, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान की जानिब से कोशिशें की जाती रहीं और खित्ते में एक दिफाई ब्लॉक के क़याम की तरफ कदम बढ़ाया जाता रहा। अब इस मुआहदे में तुर्की भी शामिल हो गया है। रजब तैयब अर्दगान खुसूसी तौर पर पहुंचे हैं और सह फरीकी मुआहदा, दिफाई मुआहदा तय पा गया है। इस मुआहदे की अहम बात जो इब्तिदाई तौर पर हम तक पहुंची है, तफसीलात का हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। याद रखिए कि किसी भी एक मुल्क पर हमला, सऊदी अरब, पाकिस्तान या तुर्की पर हमला, तमाम दीगर ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मगरिब में इस अहम मुआहदे को, इस पेशरफ्त को बहुत ही ध्यान, बहुत ही तवज्जो से देखा जा रहा है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जब दिफाई मुआहदा हुआ तो उसकी अहमियत को दुनिया ने तस्लीम किया। मक्का में सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका सरबराही इजलास हुआ। इजलास में मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक अहम डिफेंस पैक्ट हुआ, जैसे दुनिया भर में ताज्जुब की एक लहर दौड़ गई और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सिफारती स्ट्रेटेजिक दिफाई कामयाबी करार दिया गया। अब खित्ते का एक और बहुत बड़ा मुल्क जो कि तुर्की है, वो भी शामिल हो गया है। किस
इतनी अहमियत का हामिल है ये तीनों मुल्कों का डिफेंस पैक्ट, एक नया ब्लॉक बन गया है, यूं कह सकते हैं हम इसे? मैं हूँ कि इस वक्त जो आलमी और इलाकाई हालात हैं उसके पेश नज़र मुस्लिम दुनिया के जो तीनों अहम तरीन ममालिक हैं, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की, उनका इस वक्त आला तरीन सतह पे एक मुआहदे में शरीक होना इस बात का सबूत है कि वो जो मुस्लिम दुनिया को आलमी सतह पे, इलाकाई सतह पे जिन सिक्योरिटी के चैलेंजेस का है उसका न सिर्फ इदराक और एहसास रखते हैं बल्कि उनको अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास है, और वो मिलकर जो सलामती और इस्तेहकाम को खतरात लाहक हैं उनसे निमटना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये एक बड़ी खुशाइंद और बरवक्त इनिशिएटिव है, और इसके नतीजे में मुस्लिम दुनिया में बिलउमूम और मशरिक वस्ता में बिलखुसूस अमन, इस्तेहकाम और सलामती के फरोग में बड़ी मदद मिलेगी। और इससे ये भी जाहिर होता है कि जो मुस्लिम दुनिया में जितने भी इस वक्त सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए अब मुस्लिम दुनिया के कायदीन खुद सामने आ रहे हैं, और वो समझते हैं कि अब मुस्लिम दुनिया में जो इंतशार और दहशत गर्दी और जो जाहिरियत के मामला चल रहे हैं उसमें बहुत ज़रूरी है कि मुस्लिम दुनिया अपने तजुर्बे, अपने वसाइल, अपनी क़यादत और अपनी एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाए ताकि मुस्लिम दुनिया में इस्तेहकाम और सलामती को मजीद फ़रोग़ दिया जा सके। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अहम और बरवक्त एक इनिशिएटिव है जिससे ये भी साबित होता है कि पाकिस्तान जो है एक बार फिर उसकी ज़िम्मेदाराना तस्वीराती सोच, रवैये, अमन को कायम करने के लिए सफारती कोशिशें इंक्लूडिंग मिलिट्री डिप्लोमेसी और साथ ही साथ जो उसकी अफवाज का दुनिया में आलमगीर शोहरत है, दुनिया की बेहतरीन अफवाज के तौर पे, ये सब उसका एक तरह से फॉर्मल मुस्लिम दुनिया के दो बड़े ममालिक की जानिब से एतराफ़ भी है कि न सिर्फ तुर्की और सऊदी अरब ये दोनों पाकिस्तान की भी दिफाई सलाहियत पर एतमाद का इजहार करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इस दफाई मुआहदे में ये है कि इन तीनों ममालिक के खिलाफ जारियत, किसी एक के खिलाफ भी जो जारियत है वो तीनों के खिलाफ जारियत समझी जाएगी, और इसके नतीजे में तीनों ममालिक के जो वसाइल हैं वो दस्तयाब होंगे किसी भी ऐसे मुल्क इन तीनों में से अगर उसके खिलाफ कोई जारियत की जाए तो। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तजियाकार हैं, माहिर कौमी सलामती उमूर हैं, और इसे नहायत अहम करार दे रहे थे। मगरब की जानिब से, मगरबी ममालिक की जानिब से इसे नहायत अहम फैसला समझा जा रहा है, मुआहिदा समझा जा रहा है, तवज्जो से देखा जा रहा है, क्योंकि नेटो जिस तर्ज का एक कसीरुल मुल्की फौजी इत्तेहाद है, तो क्या तशवीश ये है मगरब में और एक तहफ़्फ़ुज़ ये पाया जाता है कि क्या एक इस्लामिक नेटो जैसी कोई चीज़ बनने जा रही है। तो हम इस हवाले से अभी हम अपने दिफाई तजियाकारों से सवाल भी करेंगे, उनसे पूछेंगे भी कि क्या ये इत्तेहाद आगे बढ़ता आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि दीगर खत्ते के ममालिक भी हैं जो ख्वाहिशमंद हैं, पाकिस्तान से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो इस मुआहिदे की अहमियत से आगाह कीजिएगा। मगरिब इसे देख रहा है कि शायद कोई इस्लामिक ब्लॉक बनने जा रहा है, नेटो बनने जा रहा है, दीगर खित्ते के ममालिक भी इसमें शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं, आपके पास क्या इत्तलात है? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई थिंक तो ये एक हिस्टोरिक और तारीखी दिन है कि खित्ते के तीन बड़े इस्लामिक ममालिक जिनकी अपनी अपनी पोजीशन है रीजन में आज इकट्ठे हुए हैं और डिसाइड किया है कि सिक्योरिटी के मामला जो है वो खुद संभालेंगे। दूसरा जो है इसकी आई थिंक अगर आप बुनियाद देखें तो जो पाकिस्तान और भारत का टाकरा हुआ था 2025 में, तो उसमें इसकी आप कह लें पदोखाल की बुनियाद रखी गई थी, और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इस चीज को मैनेज किया और बड़ी पावर को शिकस्त दी, और वहां से फिर पाकिस्तान का जो मिलिट्री प्रेस्टीज है वो बुलंद होना शुरू हुई। तो मेरे ख्याल में हर लिहाज से खुश आइंद है। बाकी दुनिया बातें करती रहेगी और ऑब्जर्वेशन देती रहेगी, और पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया जो है वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब हमने देखा खत्ते के दीगर ममालिक भी ख्वाहिश रखते हैं, जिस तरह हमें कुवैत की एक गज़ेट कुवैत की जानिब से जारी किया गया गुज़िश्ता कुछ अरसे में, जिसमें एक पुराना मुआहिदा था दिफाई, उसे उन्होंने एक बार फिर अपने गज़ेट में जारी किया और बताया कि पाकिस्तान से करीबी दिफाई ताल्लुकात हैं। इसके अलावा कतर की ख्वाहिश भी, उनका इंटेंट भी हमें दिखाई देता है। तो आपको ये ब्लॉक वसी होता दिखाई दे रहा है?
یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. ادروائز تو دیکھیں بحرین میں پاکستان کی کچھ سیکورٹی فورسز رہتی ہیں, کویت کے ساتھ آپ نے مینشن کیا, سعودی عربیہ کے ساتھ بھی تھا, لیکن ریجنل فریم ورک میں آئی تھنک یہ جو چیز ہوئی ہے اس میں اٹ ول بیکم اے میگنیٹ فار ایوری باڈی, بیکاز لوگوں نے دیکھا ہے کہ یورپ میں یا نیٹو کی جو سیکورٹی ہے, کلیکٹیو سیکورٹی کا کتنا فائدہ ہے, اکنامیکل بھی ہوتی ہے, پھر ڈیٹرنس بھی ہوتی ہے. ایک بہت بڑا میسج دیکھیں ایسٹ ٹو ویسٹ جا رہا ہے کہ ناؤ دا ریجنل کنٹریز ول بیسیکلی لک آفٹر دا سیکورٹی. کسی ہیجمونک پاور کی ضرورت بھی نہیں ہے, چاہے وہ اسرائیل ہو, چاہے وہ بھارت ہو جو یہاں پہ روزانہ دھمکیاں دیتا ہے. اس طریقے سے افغانستان میں آئی تھنک بڑا اسٹرانگ میسج جائے گا ٹو طالبان رجیم کہ آپ انسان کے بچے بنے, بیکاز ناؤ پاکستان از ان ٹوٹلی ڈفرنٹ جو ہے آپ کے دل میں چلا گیا ہے. تو آئی وڈ سے کہ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ پاکستان کا جو اسٹریٹجک انفلوئنس ہے وہ بے آف بنگال سے لے کے میڈیٹرینین تک چلا گیا ایسٹ ٹو ویسٹ, اور نارتھ میں اگر آپ دیکھیں کیسپین سے لے کے ریڈ سی تک, تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا, اور یہ اللہ کا فضل ہے. اس میں ڈیفینیٹلی پاکستانی قوم اس کی ایفرٹ ہے, پھر لیڈرشپ کا آئی تھنک دن رات اس پہ کام کرنا, اور بڑی خاموشی کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ بجاؤ تینی ریٹورک جس طرح بھارت زانہ بڑھ کے لگاتا ہے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, تو یہ آئی تھنک اٹ ول بیکم اے ہیوج بیسیکلی بلڈنگ بلاک. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ نیچرل پروسیس ہے کہ باقی ممالک جو ہے, کیونکہ ابھی تو اس کو بیسیکلی 3 ممالک یعنی کہ اسٹیپ کی بات پہلے بھی ہو رہی تھی وچ از سعودی عربیہ, ترکیہ, ایجپٹ اینڈ پاکستان, تو ہو سکتا ہے مصر شامل ہو جائے, ہو سکتا ہے بعد میں باقی گلف ممالک بشمول یو اے ای کے, اور شاید ایک اسٹیج پہ ایران بھی شامل ہو جائے, بیکاز الٹیمیٹلی انہوں نے انٹیگریٹ ہونا ہے ریجن میں, اور اگر مل کے سیکورٹی کو دیکھ سکتے ہیں تو پھر کسی ہیجمونک پاور کی ضرورت نہیں ہے. اچھا برگیڈیئر صاحب, جی برگیڈیئر صاحب ہم نے دیکھا کہ ایران کے جو تحفظات رہے ہیں خطے کے دیگر ممالک